एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, 15 फरवरी के दिन जो आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा, उसके लिए आज की इस क्लास में मैं आपको एक बेहतरीन सा प्रश्न पत्र विद सॉल्यूशन के साथ में आपको बताने जा रही हूँ, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। और इस प्रश्न पत्र के द्वारा आप अच्छे नंबर कवर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको धैर्य और शांतिपूर्वक अच्छे से पूरा प्रश्न पत्र कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको भी देखकर पता चल जाएगा कि ये प्रश्न पत्र आपका कैसा है। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनिए। इसका पहला है कि कौन सा संविधान का कार्य नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा संविधान का कार्य है कि जो संविधान नहीं करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आप बता दीजिए, आपको ये दिया आता है तो। चलिए, तो अब मैं आपको बता देती हूँ उसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा, यहाँ सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। ठीक है, तो ये संविधान का कार्य नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है बराक हुसैन ओबामा राष्ट्रपति थे। ठीक है, जो बराक हुसैन ओबामा राष्ट्रपति थे, कहाँ के राष्ट्रपति थे ये? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तीसरा है सरदार के अंगों की संख्या कितनी है। तो सरदार के अंगों की संख्या कितनी मानी जाती है, चलिए बताइए, आपने यदि पढ़ा होगा तो। इसका आंसर आपका रहेगा 3। ठीक है, चौथा है निम्नांकित में किसे जन समुदाय के लिए अफीम माना जाता है। चलिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका धर्म को। पांचवा है नैतिक स्वतंत्रता के मूल है। नैतिक स्वतंत्रता के आपके जो मूल है वो एक नैतिक राज्य है। छठा है राष्ट्रवाद का मुख्य गुण है। तो राष्ट्रवाद का मुख्य गुण आपका रहेगा उक्त सभी। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आपका इसमें सी राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, और आपके दूसरे का जो आंसर है वो आपका ए रहेगा, अमेरिका। और इसमें आपका 3 रहेगा, और 4 का आपका ए है, और 5 में आपका रहेगा ए। ठीक है, और 6 का आपका रहेगा ऑल ऑफ द एबोव। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने देखिए, तो ये हो गया आपका। चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डेडेस को चुना गया। तो इसका आंसर रहेगा आपका 11 दिसंबर 1996 को। ठीक है, चलिए दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद के मामले में डेटाबेस में निर्णय दिया था। तो इसका आंसर रहेगा 1973। ठीक है, क्या आएगा इसमें आपका 1973 भराएगा। तीसरा है डेटाबेस ने व्यक्तियों को प्राकृतिक रूप से समान माना है। तो इसका आंसर रहेगा आपका वाल्टेयर। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका वाल्टेयर। और चौथा है मतदान का अधिकार डेडेस अधिकार है। तो मतदान का अधिकार क्या अधिकार है आपका? राजनीतिक अधिकार है। पांचवा नागरिक शब्द का उद्भव डेडेस देश में हुआ। तो कौन से देश में हुआ इसका उद्गम? आपका प्राचीन युयान ने। ठीक है, चलिए छठा है धर्म तांत्रिक राष्ट्र डेडेस के लिए बदनाम रहे हैं। तो ये आपका धार्मिक उत्पीड़न के लिए, इसका आंसर रहेगा आपका धार्मिक उत्पीड़न। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए।
और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ से आगे का आप ले लीजिए। इसके बाद में सही जोड़ी, पहले मानव अधिकार दिवस, ठीक है। तो ये आपके मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, ठीक है, क्या रहेगा, 10 दिसंबर को मना। मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या, तो मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या आपकी कितनी रहेगी, 51वां संविधान संशोधन, ठीक है। तीसरे राज्यों में राष्ट्रपति शासन, इसकी जोड़ी अनुच्छेद 356। चौथी पंचायती राज व्यवस्था, तो इसकी आपकी जोड़ी त्रिस्तरीय, ठीक है, त्रिस्तरीय रहेगी। और फिर है स्वतंत्रता का नकारात्मक पहलू, इसकी जो जोड़ी है वो रहेगी आपकी, देखिए, लॉक एडम स्मिथ स्पेंसर J.S. मिल, ये आपकी 5वीं जोड़ी। और ए थ्योरी ऑफ जस्टिस की आपकी जोड़ी रहेगी 6ठी, ये जॉन रोल्स। और 7वीं है इकहरी नागरिकता, ये है आपकी भारत, ठीक है, ये आपकी 7वीं जोड़ी। तो चलिए यहाँ से आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो यहाँ पर चलिए मैं आपके जोड़ी के नंबर यहाँ पे डाल देती हूँ। ये आपकी 5वीं जोड़ी हो गई, ये आपकी 6ठी जोड़ी हो गई, ये आपकी पहली 7वीं, और ये दूसरी, और ये आपकी तीसरी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में देखिए एक वाक्य में उत्तर है, तो देखिए जो आपका तीसरे का आंसर है वो है आपका जबलपुर, क्या रहेगा इसमें, जबलपुर, ठीक है। और आपका जो यहाँ पर चौथा है, ठीक है, यहाँ पे मैं चौथे का आंसर डाल के लिख देती हूँ, औपनिवेशिक, ठीक है, औपनिवेशिक दस्ता रहने वाले लोगों, ठीक है। चलिए, तो बाकी, तो देखिए जो बाकी के आपके प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आंसर आपको PDF में मिल जाएंगे, ठीक है। PDF हमने इसकी पूरी तैयार कर ली है, वहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। तो यह इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। इसके बाद में देखिए सत्य, पहला है मौलिक अधिकार न्याय संगत नहीं है, जबकि निदेशक सिद्धांत न्याय संगत है, तो ये बात आपकी असत्य। भारतीय मतदान निष्पक्ष है, तो ये आपका सत्य है। नौकरशाही कार्यों का क्रियान्वहन स्वच्छ से करती है, तो ये आपका असत्य है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष पद पर ओम बिरला आसीन हैं, तो ये आपका सत्य है। हिंदू धर्म में दलितों तथा महिलाओं को सर्दियों से उपेक्षा का शिकार होना पड़ा, तो ये आपका सत्य है। और ऐसा हो सकता है कि कोई इकाई राज्य हो परंतु राष्ट्र नहीं, तो ये आपका सत्य है, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। यहाँ से देखिए ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। फिर ये आपका छठा इधर है, ठीक है। छठा प्रश्न, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के प्रश्न के हमने PDF सॉल्यूशन के तैयार कर ली है। उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए हैं, आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आपको कॉल करने पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ से आप देखिए इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपका यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट
नहीं करना चाहती, इसलिए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के नहीं बता रही हूँ। तो आप सभी अच्छे से इनको कवर कर लीजिएगा। देखिए, आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आप अच्छे नंबर इस प्रश्न पत्र से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी के अच्छे से इनको रीड कर लेना है और सॉल्यूशन के लिए आप सभी को नंबर जो दिए हैं उनसे आपको कॉल कर लेना है ज़रूर। ठीक है, तो ये आपका 20वां प्रश्न होगा, 21वां, 22वां और ये आपका आखिरी 23वां प्रश्न। ठीक है, तो चलिए, आप सभी ने अच्छे से सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए, ये अंतिम हमारा प्रश्न पत्र था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।